शहर को गांव से जोड़ने वाली राज्य परिवहन की बसें यानी कि एसटी पिछले 14 दिनों से बंद है। पूरे कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है और उनकी एक ही मांग है कि उनका विलीनीकरण सरकार में किया जाए, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। नतीजा अब वो राज्य भर से गांव-गांव से चलकर सभी एसटी कर्मचारी यहाँ मुंबई में आए हुए हैं, आज़ाद मैदान में यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी मांग बुलंद कर रहे हैं। और उनका साथ देने के लिए यहाँ पर बीजेपी के नेता हैं गोपीचंद पडलकर, और जो जानकारी मिल रही है कि पूरे राज्य भर में जो 14,000 एसटी बसें हैं वो पूरी की पूरी बंद हैं, ठप हैं सब कुछ। लगभग 1 लाख के करीब कर्मचारी हैं, वो काम पर नहीं आ रहे, पूरे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार सुन नहीं रही है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि एसटी कर्मचारियों की ये हड़ताल है, इसमें आप चूँकि यूनियन से जुड़े हुए नहीं हैं, तो आप इसमें किस तरह से जुड़े हैं, कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं और इनकी क्या मांग है? अभी तक इनका नेतृत्व यूनियन वाले कर रहे थे, लेकिन यूनियन वाले और सरकार मिलके इनके ऊपर अन्याय कर रहे थे। अभी इसकी ये सब लोगों को इसके बारे में पता चल गया है, तो अभी ये सब लोग अभी यूनियन से बाहर पड़े हैं। यूनियन मुक्त महाराष्ट्र, यूनियन मुक्त कर्मचारी, अभी इसमें का कोई भी कर्मचारी उनके यूनियन से जुड़ा नहीं हुआ है। हमारा यही काम है, हम विपक्ष में काम करते हैं। महाराष्ट्र में कई घटकों पर राज्य सरकार के तरफ से अन्याय होता है तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस सब कर्मचारियों ने जो हड़ताल पिछले 14 दिन से लगातार चालू है, तो हमारा कर्तव्य है कि इनके पीछे खड़ा रहना, इसीलिए हम इनके पीछे खड़े हैं। ये आंदोलन जो बोल रहे हैं सरकार वाले कि बीजेपी इनके में ये सब लोगों को भड़काते हैं, तो हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये सब कर्मचारी है, इन्होंने ये आंदोलन हाथ में लिया है और हमने सब लोगों ने सपोर्ट किया है। लेकिन सरकार ने एक कृति समिति बनाई है जिसमें यूनियन के लोग भी है, उनसे बातचीत चल रही है। ये सब कृति समिति विमिति, इस पे इन लोगों का विश्वास नहीं है। कृति समिति ये सरकार के ही लोग हैं जो खाली कर्मचारियों का हम नेतृत्व करते हैं, कर्मचारियों के हित में हम काम करते हैं ऐसे दिखाते हैं, लेकिन अभी इस सब महाराष्ट्र के कर्मचारियों को पता हुआ है। अब वो बोर्ड देखो क्या लिखा है उधर, उसमें विलीनीकरण लढा विलीनीकरणाचा फितूर झाल्या संघटना तरी झुंज आम्ही देणार। म्हणजे इन जो यूनियन है, यूनियन वाले के ऊपर इनका कोई विश्वास नहीं रहा है। अभी ये आंदोलन कर्मचारियों की ओर से चल रहा है, तो सरकार ने कर्मचारियों के साथ बातचीत करनी चाहिए। आप सभी लोग एसटी कर्मचारी कामगार हैं, कोई एक आदमी जो बात कर सके, आखिर ऐसा क्या हुआ कि आप लोग के नेताओं पे, जो कि यूनियन के नेता, उन पे क्यों नहीं आप लोग भरोसा कर रहे? अभी कैसा है, ये 3 जनों की सरकार है पूरे महाराष्ट्र में। 3 जनों की सरकार में जो राष्ट्रवादी है उनका कामगार संगठन है और जो शिवसेना है उसका एसटी कामगार सेना है। ऐसा ये पूरा जो कांग्रेस की है उनका इंटक है। ऐसा ये 3 जनों की मिली जो भगत है एसटी महामंडल की, उनके जो कर्मचारी है उनके 3 संगठन है। तीनों संगठन मिलके वो कुछ ना कुछ तो भी दबाव लाके यहाँ पर हम नेतृत्व करते बोल के ऐसा सिद्ध करना चाहते हैं, मगर उनका हम पूरे कर्मचारियों के तरफ से संगठन के जो नेता लोग हैं उनको हम जड़ से निकाल के फेंक दिया वाला है। आप चाहते क्या है? और ये जो पूरे कर्मचारी वही हमारे नेता है। अगर सीएम साहब को, हमारे परिवहन मंत्री को अगर बात करना चाहते हैं तो हमारे में से कोई भी एक आधा कर्मचारी आएंगे या 2 कर्मचारी आएंगे, एक लेडीज आएंगी या 2 लेडीज आएंगे, उनसे जुनो बात करना चाहिए। और हमारे जो शहर के जैसा नेता है सदाभाऊ खोत पडळकर साहब, ये हमारे साथ में है। आप लोग चाहते क्या? हम चाहते हैं कि जब तक हमारा शासन में अगर विलीनीकरण नहीं होगा तब से इससे भी ज़्यादा हम उपोषण के वास्ते बैठने के वास्ते तैयार है। शासन में विलीनीकरण 101% होना ही होना है। अब आगे कैसा होगा? सरकार ने तो कह दिया कि आप लोग तो पूरी राजनीति ला रहे हैं आंदोलन में, और जो इनके कृति समिति के हैं उसके लोग मान नहीं रहे हैं, तो फिर कैसे समाधान कैसे निकलेगा? सरकार की ओर से अच्छी तरह से बहस होनी चाहिए, इनके साथ चर्चा होनी चाहिए। कल जब परिवहन मंत्री महोदय ने इन लोगों को चर्चा के लिए बुलाया और उधर जाते समय वो बोले कि मैं कर्मचारियों के साथ बात करने की मेरी इच्छा नहीं है, मैं इनके साथ बात नहीं करूँगा। तो फिर कौन करेगा बात? आप तो सरकार के परिवहन मंत्री है, आप कर्मचारियों के साथ बात नहीं करेंगे तो किसके साथ बात करेंगे? यूनियन वाले पर तो इनका विश्वास नहीं है, तो यूनियन वाले के साथ बैठ के आप क्या कर रहे हैं? आपको इसमें इन लोगों को न्याय देना है क्या नहीं देना, यही खाली बताओ।
सदाबाबू खोत हैं हमारे साथ, आपसे भी बात कर लेते हैं कि बात समाधान की हो रही है और सरकार जो है लगभग 1000 से ज़्यादा कर्मचारियों को निलंबित कर चुकी है। मुझे ये लग रहा है कि उनको समझ में आना चाहिए कि ये जो कर्मचारी इधर बैठा है ये तो महाराष्ट्र का मराठी आदमी है। आप बोलते थे कि महाराष्ट्र का मराठी आदमी को, मजदूरों को काम मिलना चाहिए, और अभी तो मराठी लोगों को आप हटा रहे हैं। ये कैसा चल रहा है? यानी उनको ये मालूम नहीं है ये जो सब वहाँ काम करते हैं, नौकरी करते, तो उनके खेत पर नहीं करते और वो उनके पॉकेट से उनका पेमेंट नहीं करते। वो पेमेंट जो उनका होता है तो सरकार की, गवर्नमेंट की, जनता की तिजोरी से में उनको पेमेंट हो रही है, उनके खेत में नहीं है। तो उनका ऐसा लगा है कि हमारी गाय भैंस है और ये सब गाय भैंस का सेवा करने के लिए आया है, उसका मैं पैसा दे रहा हूँ। अरे तेरा बाप का है क्या? ये तो तेरा हक का पैसा है। हक का पैसा है, लेकिन सरकार देने के लिए तैयार नहीं है, विलीनीकरण वो कर नहीं रही है। और आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोग जो हैं इस पूरे मामले को राजनीतिक बना रहे हैं और समाधान नहीं चाहते हैं बल्कि बिगाड़ना चाह रहे हैं। हम गांव के लोग हैं, खेतीबाड़ी करने लोग हैं, पशुपालन करने के लोग हैं। हम पूरा जानते हैं जो गाय भैंस दूध नहीं देती ना तो दूध कैसा निकालना है हमें पूरा मालूम है। क्या हम उससे दूध निकालेंगे और निकालने के बाद ही जाएंगे। मतलब आप पूर्व मंत्री रहे हैं पहले की सरकार में और तब भी ये बात उठी थी, लेकिन तब आप लोगों ने वो बात नहीं मानी थी। आज आप लोग विपक्ष में तो आज उठा रहे हैं, ये भी सरकार कह रही है। क्या है कि उस टाइम निर्णय लेने के लिए सरकार तैयार थी, तब शिवसेना का मंत्रियों ने इस्तीफा लेके पॉकेट में रखा था। वो तिप्पा बोल रहे थे हमने इस्तीफा दिया है, वो पॉकेट में रखा है, तो वो कारण क्या था? वो कारण यही था कि एसटी महामंडल के कर्मचारी के साथ सरकार के साथ बातचीत करके हम हाल निकालेंगे। ये काम देवेंद्र फडणवीस कर रहा था, तब उनका ही परिवहन मंत्री दिवाकर राउते ने बोला आप मेरे खाते में आप इस्तेमाल मत करो, मेरे खाते में इधर उधर मत कीजिए। हाँ, इधर उधर मत करो, नहीं तो हम इस्तीफा देंगे। ये भी बात बोलो ना, हम इस्तीफा क्यों रखा था पॉकेट में, ये भी बोलना चाहिए। और दूसरा ये बात है तो आदित्य ठाकरे एक कार्यक्रम में गए थे, एक छोटी बच्चे ने, लड़की ने उनको पूछा कि एसटी कर्मचारियों को आप गवर्नमेंट में उसका समावेश करेंगे, विलीनीकरण करेंगे? तो बोला आपका सरकार आएगा तो हम जरूर करेंगे। अतः आपका सरकार भी आया और बाप बेटे मंत्री भी बन गए, अभी करो, किसने रोका है आपको? हमारे साथ एक विधायक भी हैं सर, आप भी यहाँ पर समर्थन के लिए आए हुए हैं, लेकिन मामला कोर्ट में गया था, कर्मचारी खुद गए थे और कोर्ट ने भी सरकार पे कहा कि आप फैसला लीजिए क्या करना है। तो अब आप किस तरह से समर्थन कर रहे हैं इनका और क्यों? नहीं, इनका जो कहना है, इनको जो भी सैलरी मिल रही है मंथली सैलरी वो बहुत कम है, उनका गुजारा उससे नहीं हो पाता, सीधी सी बात है। और अभी जो विलीनीकरण की बात करें, उनका कहना है कि हमें स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जैसे ट्रीट करो, तो ये कहना उनका सही है। कोर्ट का जो कहना है, कोर्ट का कहना था कि गवर्नमेंट ने इनके साथ बैठ के ये मसला जो है सुलझाना चाहिए। टाइम लिमिट जो दिया है वो आउटर टाइम लिमिट है। हमारा कहना है कि अभी तुरंत बैठ के आप इसके बारे में सोल्यूशन बताओ। आपके पास पूरी यंत्रणा है, सब फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ये कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, कितने दिनों में करेंगे, वो आप बता सकते हो। तो हमारा कहना, इन सब लोगों का कहना इतना ही है कि आप क्लैरिटी दो। 3 महीना 2 महीना की महीने की ज़रूरत नहीं है। ये इशू जो है वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो उन्होंने जल्द से जल्द तय करनी चाहिए। और ये लोग जब तक गवर्नमेंट की पॉलिसी तय नहीं होती तब तक यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। लेकिन 14 दिन हो गए, कोई रास्ता नहीं निकला, लोग परेशान हैं। नहीं, कल एक पहली मीटिंग हुई ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है उनके साथ, तो अभी एक्सपेक्टेशन है कि एक स्टेप वो आगे आएंगे। जब तक वो एक स्टेप आगे नहीं आते, वो अगर बोलेंगे कि 3 महीने वक्त है, हम 3 महीने में तय करेंगे, तो फिर सीधी बात है कि उसमें से सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हमारी अपेक्षा है कि आजकल की मीटिंग में वो कुछ तो प्रपोजल देंगे
ताकि उस पर चर्चा हो, 2 स्टेप्स हो आगे आए, ये हमारी अपेक्षा है। आप कहाँ से विधायक हैं, किसी पार्टी से हैं? और क्या हाँ, नाम मैं होगा? बीजेपी का हूँ, मैं उस्मानाबाद का हूँ, तुळजापुर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी तुळजापुर है। नाम पूरा बता दीजिए। मेरा नाम राणा जगजीत सिंह पाटिल है। धन्यवाद। ये बीजेपी के विधायक हैं जिन्होंने समर्थन दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप एसटी कर्मचारी हैं? हाँ, क्या नाम है? दत्ता खेड़कर पाथर्डी वगैरह से कंडक्टर हैं, चलाते हैं? चालक चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। ये बताइए कि क्या मांगे क्या है आप लोग के पास, क्यों आप लोग? पहला ये है, हमारा मतलब जो राज्य सरकार में विलीनीकरण होना चाहिए। सब जो राज्य शासन का कर्मचारी है वही हम लोग मांग रहे हैं, हमारा अलग कुछ मांग नहीं है, उतना ही हमें मांगे इस हमारा। हड़ताल की वजह से आम जनता भी परेशान हुई है। 14 दिन से बसें बंद है, एसटी बसें, वही गरीबों का साधन था यहाँ से वहाँ जाने के लिए। सब आम जनता को पता है हमारा क्या हालत है। हमारे 35 लोग ने आत्महत्या किया है, तो जनता भी हमारे साथ है। जनता खुद अपने समझ रहे हैं, वो हम भी जनता का ही बेटा है, तो हमके लिए सपोर्ट कर रहे पूरा जनता हम लोग। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा आप लोग नहीं रहेंगे? नहीं, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक अभी क्या अलग अलग सब कार्रवाई कर रहे हैं। कोई निलंबन किसको कर रहे हैं, कोई सस्पेंड कर रहे हैं। हम लोग को डिसमिस करेगा तो भी चलेगा, लेकिन न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से उठेगा। लेकिन आपके यूनियन के नेताओं से बात ही नहीं करेंगे आप लोग, तो कैसे होगा न्याय? यूनियन का बात ये है, आज तक जो महाराष्ट्र में एसटी में जितना यूनियन था वो सब यूनियन का लीडर इधर आके सब मंत्री से हाथ मिलाकर अपना जेब में कुछ पड़ाता था और घर में जाता था, और कर्मचारी के पास आज तक कुछ नहीं आया था। सब इधर का नेता, संगठन का नेता ही खा रहा था, कर्मचारी को आज तक कुछ नहीं दिया, खाली उंगली दिखाया और आगे चलाने की कोशिश किया बस। ये कर्मचारियों का आंदोलन है और साफ तौर पर इनका कहना है कि जो कृति समिति यानी यूनियन के नेता हैं उन पर अब इनका भरोसा नहीं रह गया है। जो यहाँ पर आके उन्हें समर्थन कर रहे हैं यानी बीजेपी के नेता, अब इन पर ही भरोसा है और इनकी लड़ाई तब तक चलती रहेगी जब तक कि सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडिक के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।